फिर से आइए देखिए आपके लिए फिर मैंने स्पेशल सेंटेंसेस लिए और बड़े ही ज़बरदस्त सेंटेंस लिए। सॉरी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट आते रहते हैं कि शायद सर जी की तबीयत सही नहीं है या ऐसा कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है, सीजनल फीवर, सीजनल जुकाम वगैरह तो चल रहा है, तो हल्का फुल्का हो जाता है कभी कभी। बाकी वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, कोई परेशानी की कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आगे की बात हम करते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं, इससे पहले मैं 10 सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ और ये 10 सेंटेंस मैंने फिर ले लिए हैं, और वो इस ले लिए हैं कि जो कुछ विशेष प्रकार की सिचुएशन वाले सेंटेंसेस हैं, अगर वो रह जाते हैं तो उन्हें भी पूरा कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आप 20 सेंटेंस बना जाओगे और 21वां मिल जाएगा तो आप अटक जाओगे, इसलिए मैंने ये सेंटेंसेस लिए हैं। तो ये सेंटेंसेस तो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है, वो तो साफ है, मान लो इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है कि हाँ फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल 9th वाले इसका लाभ जरूर उठाएंगे, उम्मीद है। लेकिन जो इनमें ट्रिक आती है, जो इनमें कोई एक टेक्नोलॉजी होती है सेंटेंस बनाने की, उसका फायदा सभी को उठाना चाहिए। और आप जानते नहीं हो कि इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों को हम जब समझते हैं तो आगे कंपटीशन में इनको हम कवर कर पाते हैं। तो चलिए, चूंकि वीडियो लंबा हो ही जाता है, और देखो अगर बोर्ड में पढ़ाओ और विधिवत ना पढ़ाओ, सारी चीज़ें बिल्कुल ऑपरेशन ना कर दो, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। वीडियो में पढ़ाओ, 15 मिनट पढ़ा दो, 20 मिनट पढ़ा दो, कुछ खास आनंद नहीं आता। इसलिए यहाँ पर जमकर क्लास होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम फिर भी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये है कि जिनको देखो, पढ़ाना अलग बात है, सिखाना अलग बात है। मैं सिखाने के पर्पज़ से मतलब क्लास लेता हूँ कि बच्चे जो चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ उनके माइंड में सेट हो। इसलिए थोड़ी क्लास, कुछ बातें, कुछ मतलब एक रेसिप्रोकल सिस्टम होता है, कुछ आपसी बात भी होनी चाहिए। आप कैसे हो, हम कैसे हैं, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, ये मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको भी, तो उनमें भी समय लगता है, थोड़ी बातचीत। अब आप लोग चूँकि सामने हो और हो करके भी नहीं हो तो कितनी अजीब बात है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी कभी कभी चर्चा हो जाती है, लेकिन फिर भी समय ज़्यादा ना लगे इसलिए पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस दिखने में बिल्कुल ईजी लगते हैं, बिल्कुल आसान। आप सोचोगे अरे ये सेंटेंस सर जी ने क्यों ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप वेट करो, लास्ट तक आप देखो। मैं 10 ही सेंटेंस लेता हूँ। पिछली वीडियो मैंने 10 लिए थे, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो बना था। और मैंने समझता कि अगर कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसको 10 सेंटेंसेस पढ़ करके कुछ नॉलेज ना हुआ हो तो कमेंट करना। और ये भी सेंटेंस है, अगर इनमें आपको हर सेंटेंस में एक नई बात ना मिले और मज़ा ना आए अगर, तो कमेंट करके बताइएगा। मतलब हर सेंटेंस में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, बस इसी वजह से इनमें टाइम लगता है। तो देखिए, जिन्हें आप ये सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल सेंटेंस है, वो नॉर्मल नहीं है, स्पेशल सेंटेंस है। ही सेड टू मी, लुक देयर इज ए स्नेक नियर योर फीट, पहला सेंटेंस। दूसरा, सी सेड, दिखने में देखो कैसा है। आप ये समझ लो कि अगर बच्चे को इसको डीपली एक्सप्लेन ना किया जाए, उसका सिस्टम ना बताया जाए, उसका स्ट्रक्चर ना बताया जाए, तो बच्चा क्या बनाएगा इसकी उम्मीद आप कर ही सकते हो पूरी तरह से। सी सेड, शैल आई स्विच ऑन टीवी, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसका सिस्टम बाद में, बट अभी क्या रहेगा, अभी रहेगा आपका केवल दिखाना, सेंटेंस से आपका इंट्रोड्यूस करवाना। सी सेड टू मी, डू हैव ए कप ऑफ कॉफी। इनको समझाने में समय लगता है भाई, इनकी थीम, इनकी जो डेप्थ है
नीचे से ऊपर लाने में, सरफेस में लाने में टाइम लगता है। तो इनको आप पेशेंस रख कर देखिए। और मैं तो इतनी तो बात मुझे पता ही है कि पढ़ने वाला ये लड़का मेरा वीडियो देखता है। बाकी जो अन्य तरह के बच्चे हो सकते हैं, मैं उनसे क्या कहूँ, कहना नहीं चाहता कि वो क्या देखते होंगे और किस तरह से। तो जो सीखना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, वो वीडियो ज़रूर देखेगा और उसको मज़ा भी आएगा और उसको कुछ न कुछ यहाँ से नई टेक्निक मिलेगी। प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, कितना नॉर्मल सेंटेंस है। और आप सोचोगे कि अरे ये तो हम अभी आपके बताने से पहले बना देंगे, लेकिन फिर भी चलते हैं। माई ग्रैंड फादर सेड टू मी यू लिव इन पीस, आपको लगेगा कि इसमें भी कुछ भी नहीं है। फिर है द टीचर सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इसमें तो कुछ वाकई में नहीं है, लेकिन कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ है, आप वेट तो करिए। फिर है नेहरू सेड टू द पीपल फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल, इसमें भी कुछ नहीं है। मैंने कहा था सेंटेंस दिखने में सब नॉर्मल लगेगा। खास आज की क्लास की खास बात यही है कि सब कुछ बिल्कुल फॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगेगा, लेकिन नथिंग इज नॉर्मल, नथिंग इज फॉर्मल, एवरीथिंग इज स्पेशल। इसलिए अगर इस क्लास को स्पेशल क्लास कही जाए तो कुछ बुरा नहीं है। फिर यहां पर लिखा हुआ है द टीचर सेड लेट मोहन कम अहेड इफ इट इज हिज टर्न। अब इट इज हिज टर्न ऐसे करके लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस जब बनेगा तब पता चलेगा। ठीक है, ही सेड टू मी यस्टरडे आई विल गो टू मुंबई टुमारो, कुछ भी नहीं है वाक्य में, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूं आपको प्रत्येक सेंटेंस में हटने नहीं दूंगा, वीडियो को ऑफ नहीं करने दूंगा। आप क्लास छोड़कर जा ही नहीं सकते हो। और चले भी गए, अगर बीच में आपने वीडियो ऑफ भी कर दिया और वीडियो बंद करके चले भी गए तो पक्का आप दोबारा फिर ओपन करोगे, उसको वहीं से देखोगे। फिर है आराध्या सेड व्हाट हैपेंड, ये भी ऐसे ही है, सब नॉर्मल लेकिन सब स्पेशल। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस। ही सेड टू मी, इसको बताने से पहले मुझे एक बात और याद आ गई। एक सेंटेंस था, मैंने आपको क्वेश्चन टाइप में दिया था, ही सेड दिया था, उसका आंसर तो दे दिया जाए। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए ही नहीं है, 2 बच्चों ने 3 बच्चों ने कमेंट किया था, लेकिन आंसर तो एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे। ही सेड ओ एनफ, ठीक है, ये आया था। तो यहां पर जिन बच्चों ने भी सेंटेंस बना के भेजा था उनका बिल्कुल सेंटेंस सही था, क्योंकि ओह ये सरप्राइज यानी आश्चर्य को व्यक्त करता है। तो हम यहां पर लिख देंगे ही एक्सक्लेम्ड, ठीक, और दैट। और जब इस तरह से होता है एनफ, एनफ मतलब काफी है, और काफी है का मतलब इसमें सेंस एक सेंटेंस छिपा होता है, इट इज एनफ। और इट इज एनफ को जब हम एक्सक्लेम्ड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा दैट इट वाज एनफ। तो उन्होंने बच्चों ने जो 2-3 बच्चों ने भेजा था बिल्कुल सही था। हाँ, कोई अगर ये कहना चाहता है कि हम यहाँ पर विद सरप्राइज लगाएंगे या विद वंडर लगाएंगे, नो प्रॉब्लम, वो लगा सकता है। बल्कि एक्सक्लेम्ड में ऑलरेडी सरप्राइज और वंडर का सेंस होता है, इसलिए सरप्राइज एंड वंडर डज नॉट नीड हियर टू यूज, कोई आवश्यक नहीं है यहाँ पर प्रयोग किया जाए, इतना पर्याप्त है और यही सेंटेंस आपका बनेगा। तो अब हम लेते हैं पहला सेंटेंस। He said to me, look, there is a snake near your feet. मैं ये कह रहा हूं कि इसका अर्थ है देखो तुम्हारे पैर के पास में एक सांप है। तो ये देखो है, लुक ये वर्ब है। अब कोई ये भी कर सकता है कि he ordered to look, he advised to look, he requested to look, पक्का कर सकता है। देखिए करने वाले को कोई भरोसा नहीं कि वो किस तरह करे, क्या करे, कैसे बनाए, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक। ये एक सावधान करने वाली चीज है। सावधान का मतलब देखो, देखो तुम्हारे पैर के पास। तो देखो का मतलब ये है कि देखो तो, लेकिन देखने के साथ साथ उसका डीप सेंस क्या है, सावधान करना होता है ना। देखो ऐसा है, देखो पीछे हटो, मतलब तो उसको एक अवेयर करना, एक वार्न करना है। तो यहां पर पूरा खेल रिपोर्टिंग वर्ब का है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, यहां पर हम आंसर पहला ले लेते हैं, ही वार्न्ड मी।
ये हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं ही अलार्म्ड मी, ही अलार्म मी, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके और भी प्रयोग हो सकते हैं, और भी प्रयोग हो सकने का मतलब जैसे ही मेड मी अवेयर, उसने मुझे सावधान किया। ही मेड मी केयरफुल, उसने मुझे सावधान किया। लेकिन वो थोड़ा सा किस में चला जाएंगे, बनावट में चला जाएंगे। एक सही सेंटेंस नरेशन के बेस पर अगर हम लें तो ही वार्न्ड मी, ही अलार्म्ड मी, उसने मुझे सावधान किया। क्या किया, दैट की। अब आगे कुछ नहीं है। देखो खेल एक जरा से शब्द का होता है। अगर वही चीज, और मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर ये लुक हट जाए तो सब बना देंगे, लेकिन लुक हट जाए, अगर 10 बच्चों को लुक हटा कर दिया जाए तो शायद सब सही कर देंगे, लेकिन अगर लुक लगा करके दिया जाए तो हो सकता है कि उनमें से कुछ ही बच्चे से उसको अटेम्प्ट कर पाए, वरना सब लुक को एडजस्ट करने में काफी परेशानी महसूस करेंगे। तो बस क्या है ना, ही वांट मी, क्योंकि डायरेक्ट सेंस पकड़ता है। जिसने डायरेक्ट के सेंस को समझ लिया, समझ लीजिए डायरेक्ट वही आपको सफलता उसी को मिल जाएगी। तो हो जाएगा ही वांट मी दैट। अब कुछ नहीं है, आप क्या है, देयर वाज ए स्नेक नियर, और योर को मी के आधार पर तो माई, और फिर क्या कर देंगे, फीट। ही वार्न्ड मी, उसने मुझे सावधान किया, चेतावनी दी, दैट देयर वाज ए स्नेक नियर माय फीट, कि मेरे पैर के पास एक सांप था। ही अलार्म्ड मी, उसने मुझे सावधान किया, जगाया, चेतावनी दी कि मेरे पैर के पास है। बन गया सेंटेंस। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसको हम सेट कैसे करेंगे, और सेंटेंस पूरा एकदम क्लियर हो गया। दूसरा लेते हैं, शी सेड शैल आई स्विच ऑन टीवी। स्पेशल सेंटेंस वो ये कि याद रखिए पहले कि अगर आपका सेंटेंस, देखना पड़ता है ना कहीं गिर ना जाए, कभी कभी ऐसे हो जाता है, लुढ़क जाता है मेरी तरह, है ना, जैसे कभी कभी सेहत गड़बड़ हो जाती है। फिलहाल अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। तो सेल आई से जब सेंटेंस शुरू होता है, ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, जब सेल आई से सेंटेंस शुरू होता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह सिंपल फ्यूचर है। बात समझ रहे ना, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर तो होता है लेकिन एक सिंपल सेंस दे रहा है, गागी गे का सेंस दे रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। सेल आई से रिक्वेस्ट का भी सेंस आता है, एक परमिशन का भी सेंस आता है। तो हमें यह देखना पड़ेगा। अभी देखिए यही बात आपको इस तीसरे चौथे सेंटेंस में आपको मैं बताऊंगा, और ये चौथा सेंटेंस इतना जबरदस्त है कि काफी टाइम ले जाएगा, फिर भी आप देखना है आपको और मुझे बताना है। सेल आई की बात करते हैं, तो सेल आई से जब सेंटेंस शुरू होता है तो ये हमेशा नहीं होता कि सिंपल फ्यूचर टेंस का वो सेंस दे रहा है, गागी गे का सेंस दे रहा है, वो रिक्वेस्ट का भी सेंस देता है। अगर हम गागी गे के सेंस को देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे ही सेड कॉमा सेल आई पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। ये हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। और जैसे ये होता है कि ही सेड शैल आई शट द विंडो, कुछ ऐसे हैं, दोनों में डिफरेंस है। शैल आई पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्या मैं इस वर्ष परीक्षा पास कर पाऊंगा या पास हो जाऊंगा। इसमें क्या था, शैल आई शट द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, क्या मैं इस वर्ष परीक्षा पास कर दूं। अच्छा, मतलब तेरे बस में, ऐसा तो नहीं होता कि परीक्षा पास कर दूं मतलब बटन दबाया पास कर दिया।
हो गया पास। दोनों में अंतर है। जब ये होता है तो इसमें रिक्वेस्ट का सेंस होता है। शैल आई स्विच ऑन टीवी, क्या मैं टीवी चालू कर दूं? क्या मैं, वो पूछ नहीं रहा कि क्या मैं चालू कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, बता। ऐसा नहीं है, पूछ तो रहा है, लेकिन उस पूछने में क्या है, उसमें परमिशन है, यानी एक रिक्वेस्ट है। और इनको इस तरह से बनाना कि जैसे आपने बनाया कि ही आस्क्ड इफ, और फिर वुड शट द विंडो, ये गलत तरीका है। स्पेशल काइंड्स ऑफ सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, इसमें फॉलो करेगा। ही आस्क्ड इफ ही वुड पास द एग्जामिनेशन दैट ईयर, उसने पूछा कि क्या वह उस वर्ष परीक्षा पास हो जाएगा, ये पूछा। लेकिन ये पूछ नहीं रहा, पूछने के साथ साथ निवेदन भी कर रहा है कि क्या मैं, जैसे शैल से क्या मैं कह दूं, कि कोई बात अगर कुछ कहना चाहता तो उसको क्या होता, क्या मैं कह दूं, तो शैल से, तब ये सेंस कहा जाता है। और शुड आई से ऐसा भी होता है। तो जो शैल और शुड का जो वहां पर सेंस होता है वो उसी तरह से लिया जाता है। तो यहां पर आपका जो शैल आई स्विच लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वैसे तो जनरली अगर हम यहाँ पर अभी शैल आई पास लिखे थे तो जब आई को ही किया जाएगा तो वुड हो जाएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में शैल का वुड नहीं होगा, शुड ही होगा। क्योंकि अभी मैंने कहा ना शैल आई से, शुड आई से, शैल आई से क्या मैं कह दूं, शुड आई से क्या मैं कह दूं मतलब क्या मुझे कहना चाहिए, तो उस शैल में शुड का सेंस होता है, इसीलिए ये शैल पलट करके शुड हो जाता है। मैं ये सोच रहा हूं मन में कि जो मैं बता रहा हूं आप सुन पा रहे हो अथवा समझ पा रहे हो। शैल आई से, शैल आई स्विच ऑन टीवी, शैल आई शट द विंडो, शैल आई गो टू द सिनेमा, माई यंगर ब्रदर सेड टू मी शैल आई गो टू सिनेमा, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा क्या मैं सिनेमा चला जाऊं। अब मेरे छोटा भाई मुझसे ये थोड़ी कहेगा क्या मैं सिनेमा चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा, बताओ मैं जा रहा हूं। ऐसा तो कंसेप्ट नहीं सपोर्ट करता है। शैल आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं सिनेमा चला जाऊं, तो रिक्वेस्ट का सेंस होता है। और ऐसे में वही शुड का सेंस लिया जाता है। वुड का अगर ले लिया आपने, शैल को वुड में कन्वर्ट कर दिया तो वो जो रिक्वेस्ट का सेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है। मैंने कहा कि इसमें टेक्निकल चीज आपको समझनी है। जनरल अगर आप सेंटेंस बनाते रहे हो तो इस विशेष वाक्य को समझने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर सेंटेंस बनेगा ही रिक्वेस्टेड, और यहां पर हो जाएगा दैट ही शुड स्विच ऑन टीवी, फुल स्टॉप लगेगा। तो ही रिक्वेस्ट ने यह निवेदन किया कि उसे टीवी शुरू करना चाहिए, ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक इस तरह से बना सकते हो, ही रिक्वेस्टेड, तो दैट से हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड इफ से, जैसे मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसी तरह से, जैसे ही आस्क्ड और फिर इफ ही शुड स्विच ऑन टीवी, ही रिक्वेस्टेड इफ ही स्विच ऑन, ही शुड स्विच ऑन टीवी। तो यहां पर वो इसे रिक्वेस्टेड दैट, अब वह बात वही है, उसने निवेदन किया कि उसे ये करना चाहिए। तो निवेदन यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। चाहे तो आप ऐसे बना सकते, ही रिक्वेस्टेड इफ ही शुड स्विच ऑन टीवी, उसने निवेदन किया कि क्या उसे टीवी शुरू करनी चाहिए। उसने कहा, यहां पूछा, तो यहां पूछा कि क्या उसे ये चीज। तो अब यहां पर हम बना तो आस्क रहे हैं, इफ से भी रहे हैं, लेकिन बात है कि शुड, अब शुड का अर्थ गागे के अर्थ में नहीं होगा, ना तो पहले था और यहां भी नहीं होगा। यहां पर चाहिए कि क्या उसे टीवी शुरू कर देनी चाहिए। उसने निवेदन किया कि क्या उसे टीवी चालू कर देनी चाहिए। उसने निवेदन किया कि क्या उसे खिड़की बंद कर देनी चाहिए।
तो बंद कर देनी चाहिए मतलब बंद कर दूं, इस सेंस में होता है। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आप ले सकते हो। बेटर सिचुएशन में आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। आप असली सेंटेंस आपका ये आप लेकर चलोगे तो पूरी तरह से किसी भी तरह का भ्रम नहीं होगा। लेकिन ये होता है कि जो कैसे है ना, ग्रामर में पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं। पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि इर्द गिर्द आसपास संभावनाएं होती हैं। परसेंटेज के हिसाब से कुछ चीजें चला करती कि मोस्टली इस सेंटेंसेस को ज्यादा यूज किया जाता है, इस सेंटेंसेस को ज्यादा सही माना जाता है, पर उसके आसपास के सेंटेंसेस भी सही होते हैं, इसलिए कई सेंटेंसेस लेने पड़ते हैं। तो आप बीच वाला आप ये सेंटेंस को गौर से देख लो और इस सेंटेंस को आप फॉलो करो कि ही रिक्वेस्टेड, अब आस्क्ड ना होकर के ही रिक्वेस्टेड इफ ही शुड, तो ये पूरा आपका अच्छा सेंस देगा। एक चीज और मैं भूल गया, हो सकता है वीडियो में यहाँ पर आपको ना समझ में आ रहा हो क्या लिखा है, क्योंकि मैंने चेक किया है कि यहाँ पर बल्ब की फोकस पड़ती है, मतलब लाइट पड़ती है, शाइनिंग आती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं देयर इज ए लिखा हुआ है, देयर इज ए स्नेक ऐसे करके लिखा है। खैर चलिए वो तो निपट गया सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है शी सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि कभी कभी डू मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है, मेन वर्ब कोई और होती है। डू को फिर प्रयोग क्यों किया जाता है? डू प्रयोग किया जाता है उसको इम्फेसिस करने के लिए। एम्फेसिस का मतलब होता है प्रेशर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए, बात में प्रभाव डालने के लिए, इसलिए प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है कि ही सेड टू मी डू रीड द गीता, ऐसे। या लिख दिया जाए डू कास्ट योर वोट, ऐसे करके कुछ सेंटेंस होते हैं। अपना मत जरूर डालें, अपना मत जरूर करें, मतदान अवश्य करें। तो डू कास्ट वोट, डू रीड द गीता, गीता जरूर पढ़ो, गीता अवश्य पढ़िए, गीता पढ़ो। मैं कहने का सेंस है रीड द गीता, गीता पढ़ो, गीता पढ़ लेना भाई, गीता पढ़ा करो, ये सामान्य बात है। डू रीड द गीता, गीता जरूर पढ़ो। डू कास्ट वोट, अपना वोट जरूर करो, अपना मत जरूर डालो। तो डू हैव अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी जरूर ले लो, एक कप कॉफी हो जाए, ले लीजिए, ले लेते एक कप कॉफी, एक कप कॉफी ले। तो वो जो कहने की टोन होती है, जो कहने का एक सेंस होता है, जो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे हमें समझना ही पड़ेगा। और नहीं समझो तो ना समझो भाई, सेंटेंस देने वाले पेपर में छापने वाले की कोई गर्ज तो है नहीं, वो तो है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। और जो क्वेश्चन में थीम होती है, जो क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है, जो लॉजिक होता है, वो बताना टीचर का काम होता है। वही मैं कर रहा हूं। आप उसको क्या सोच रहे हो, कैसे समझोगे, किस तरह से आप उसको लेकर मन में क्या बात चल रही है, मुझे तो पता नहीं। लेकिन जो सेंटेंस में है जो हैव ए कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी ले लो, ले लीजिए ना प्लीज, ले लीजिए, एक कप कॉफी ले लो। तो वो चीज डू रीड द गीता, गीता जरूर पढ़िए, गीता पढ़ो, गीता पढ़ना बहुत अच्छी बात है, गीता जरूर पढ़ना चाहिए। मतलब इस तरह के जो सेंस होते हैं। तो डू क्या करता है, वो वर्ब नहीं है। डू अपने पहले जो उसके आगे एक वर्ब है उस पर एम्फेसिस कर रही है, और उस एम्फेसिस को शो करना काम होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से कि किस तरह से एम्फेसिस कर रही है। दूसरा, उस डू को हम क्या करते हैं, अगर हम कहेंगे डू इट एट वंस, डू इट एट वंस, अगर ऐसे लिखा है तो कह रहा है इसे तुरंत करो, इसको आप हटा नहीं सकते हो। लेकिन ऐसे वाक्यों में जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ऐसे वाक्यों में डू को हटाया जाता है। और डू को हटाने के बाद हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब में से करते हैं, शी रिक्वेस्टेड मी। She requested me to have a cup of coffee, ये आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन हर जगह रिक्वेस्टेड जरूरी नहीं है, उसमें लिखा था डू रीड द गीता, गीता जरूर पढ़िए। तो वहां पर आप लिख सकते हो सी एडवाइज्ड मी,
टू रीड द गीता, फिर वहां पर आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो नहीं कि मतलब आप रिक्वेस्ट हर जगह थोड़ी हो सकता है ना, मतलब कहीं एडवाइस का भी सेंस सकता है, कहीं ऑर्डर का सेंस हो सकता है ऑर्डर का सेंस देख करके वो एम्फेसिस कर रहा हो। हाँ ये है कि अर्नेस्टली, डीपली रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो, डीपली एडवाइज्ड ऐसा कर सकते हो। लेकिन एडवाइज्ड हो गया तो वो जो चेक करेगा वो समझ गया कि लड़का समझ गया, जब उसने डू हटाया एडवाइस लगाया, जब डू हटाया रिक्वेस्टेड लगाया, दैट्स डन, हो गया। अब उसमें वो आपके लिए ये जो भी सेंटेंस बनाएगा उसके प्रति चेक करने वाले के माइंड पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, वो समझ जाएगा कि लड़का सेंटेंस बनाना जानता है और ये सेंटेंस उसका पढ़ा हुआ है, वो उसके स्ट्रक्चर को समझता है। नेक्स्ट, प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क। ज्यादातर इसको सेंटेंस जो लोग बनाते हैं वो कैसे बनाते थे, प्रिया सेड दैट शी मस्ट डू दैट वर्क। लेकिन ये सेंटेंस का सही कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर नहीं है। मस्ट के दो प्रयोग होते हैं, मस्ट के दो सेंस होते हैं। एक मस्ट का मतलब होता है चाहिए और एक मस्ट का मतलब होता है जरूरी, अनिवार्य रूप से कि मतलब कोई काम करना है। आई मस्ट गो टू कानपुर, मुझे कानपुर जाना है। आई मस्ट गो होम जस्ट नाउ, मुझे अभी घर जाना होगा, यानी मुझे अभी घर जाना है, जरूरी है। तो जो एक मस्ट का सेंस होता है वो चाहिए का सेंस होता है, शुड है या ऑट टू के लेवल में, और एक मस्ट का सेंस होता है हैव टू के लेवल में। और हैव टू को अच्छी तरह से आप जानते हो, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू रीड द गीता, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गो टू स्कूल जस्ट नाउ। ये आई हैव टू, जो हैव टू होता है वो कंपल्सन यानी कि बाध्यता या जरूरी काम, और या फिर मजबूरी यानी बाध्यता, ऑब्लिगेशन। तो जैसे अब ये सोचने पे डिपेंड करता है, बोलने पे डिपेंड करता है, या आसपास के सेंटेंस को हम जब पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका कौन सा सेंस है, तो थोड़ा आगे पीछे के सेंटेंस से हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब इसको अर्थ निकालने वाले दो तरह से निकालेंगे, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और एक कहेगा मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो जिसका कॉन्सेप्ट होगा कि काम को अनिवार्य समझकर बोल रहा है तो वो कहेगा मुझे सुबह जल्दी उठना है, और जो बाध्यता समझकर कह रहा है तो वो कहेगा मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो बस एक मजबूरी और एक जरूरी, किस कॉन्सेप्ट में आप कह रहे हो ये तुम्हें सोचना है, लेकिन सेंटेंस वही बनेगा, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये है कि जब आप कोई मैटर लिख रहे हो या मैटर आप किसी को बोल रहे हो तो वो सुनने वाला और पढ़ने वाला वो दोनों समझ जाएंगे, क्योंकि आप केवल यही सेंटेंस बोल करके अगर बोल रहे हो तो फिर कोई मैटर नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, दिस इज ओनली ट्रांसलेशन, और वो ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन अगर कोई बात किसी को बोल रहे हो, कह रहे हो, तो फिर आपके आगे पीछे की बात से वो गैस कर जाएगा कि आप उठना पड़ता है या उठना है, किस सेंस में बोल रहे हैं। फिलहाल यहाँ हम नरेशन की बात करते हैं। जब कभी इस तरह का सेंटेंस होता है तो इसका अर्थ है आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है। ये मतलब एक जरूरी समझ करके होता है। लेकिन मस्ट का हमेशा अर्थ यही करना है नहीं होता है, चाहिए होता है। जैसे हम कहते हैं वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब जिस समय ये बोला जाएगा कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो इसमें ये नहीं कि हर किसी को अपना कर्तव्य करना है, नहीं नहीं नहीं, हर किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ चाहिए का अर्थ है। स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, यहाँ चाहिए का अर्थ है। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री, यहाँ चाहिए का अर्थ है। लेकिन ये कह दिया जाए कि आई मस्ट गो टू मुंबई टुमारो, तो यहाँ चाहिए का अर्थ नहीं है। आई मस्ट गो टू मुंबई टुमारो, तो यहाँ अर्थ है कि मुझे कल मुंबई जाना है, और जाना है मतलब मेरा मुंबई जाना कल जरूरी है।
तो आई मस्ट गो टू मुंबई टुमारो का सेंस है आई हैव टू गो टू मुंबई टुमारो, यानी मुझे कल दिल्ली जाना। तो जब हैव टू का सेंस होगा तब आपके लिए ये एक डिफिकल्टी बन जाएगी, यानी आपको फिर सोचना पड़ेगा। तो यहां पर सेंटेंस बना करता है प्रिया सेड, तो यहां प्रिया सेड से कोई मतलब नहीं है, प्रिया सेड। और जिस समय आपने देखा कि ये जो आई मस्ट डू दिस वर्क लिखा है ये है आई हैव टू डू दिस वर्क, ये सही पूछो तो ये सेंटेंस बदला जाता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेंटेंस आपका किसी सेट में किसी वर्ष ये इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन में आ चुका है। आई मस्ट गो आया था केवल उसमें, आई मस्ट गो मुझे जाना है। अब इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन में सिर्फ आई मस्ट गो दे रहा है, तो सोचो जरा वो आपसे क्या चाहता है। ये चाहता है कि ही सेड दैट ही मस्ट गो, नहीं, वो चाहता है ही सेड दैट ही हैड टू गो, यानी यहां पर बन जाएगा दैट और प्रिया को के आधार पर आई को बदलेंगे तो हो जाएगा सी। और चूंकि ये हैव टू है, ये मस्ट नहीं है, अब ये हैव टू है, तो यहां पर कर देंगे हैड टू, और हैड टू और डू, और फिर हो जाएगा दैट, और फिर हो जाएगा वर्क। तो दिस को दैट कर दिया और ये सेंटेंस हो गया। बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये प्रिया सेड दैट शी हैड टू डू दैट वर्क, ये सेंटेंस तो ये बन गया। कभी कभी क्या होता है कि इसमें समय दिया रहता है, जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था कि जैसे हम यहीं पर कर दें एक सेंटेंस, ये तो बन गया, काम खत्म। आई हैव, नहीं, आई मस्ट गो टू मुंबई टुमारो। मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कॉन्सेप्ट बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब टाइम दिया होता है तो हैड नहीं होता। अब ये बन जाएगा, जब ये दिया होगा तो अब इसका कॉन्सेप्ट चलेगा विल हैव, क्योंकि ये फ्यूचर को ले रहा है, केवल इतना ही है तो हैव टू या हैज टू। और अगर ये आ जाए तो फिर विल हैव टू या शैल हैव टू। तो आई विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो, कल मुझे मुंबई जाना पड़ेगा मतलब जाना होगा, अर्थात कल मेरा मुंबई जाना जरूरी है। अब ये नहीं होगा कि आई हैव टू गो टू, ऐसे नहीं, क्योंकि समय अगर दे दे फ्यूचर, आई हैव टू गो टू मुंबई टुमारो, आई हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, आई हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अगर ये देता है तो फिर आप हैज टू हैव टू ना मानकर चलिए, फिर आप विल हैव टू मानकर चलिए। और जब विल हैव टू मानकर चलेंगे तो फिर समझ गए ना क्या बदलेगा, ये विल हैव टू मानकर बदलेगा। तो यहां से लगाएंगे आप दैट, और दैट के बाद प्रिया के आधार पर आप यहां पर आ जाएगा सी, और विल हैव टू को कर देंगे वुड हैव टू, वुड हैव टू गो, और टू फिर हो जाएगा मुंबई, और द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, कुछ भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और ये सच है, ये सही है। आप इसके और जो स्ट्रक्चर्स हैं, बुक्स हैं, आप उनमें देखिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे देखते तो हैं लेकिन इसके कंसेप्ट के पकड़ नहीं पाते। जानते क्यों नहीं पकड़ पाते? अगर यहां पर ये कह दिया जाए, क्योंकि कई तरह के स्ट्रक्चर में होता है, जैसे यहां लिख दीजिए प्रिया सेज, अब यहां पर आ जाए आई मस्ट गो टू मुंबई टुमारो, अब देखिए तो यहां प्रिया सेज, अब यहां पे क्या हो जाएगा प्रिया सेज, ये आ गया, और हो जाएगा दैट, और यहां पर आ जाएगा सी, और मस्ट को क्या कर देंगे विल हैव टू। अब ये विल हैव टू चेंज नहीं होगा, अब वुड हैव टू नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सी विल हैव टू गो टू मुंबई, और टुमारो को टुमारो रहेगा, आप टाइम भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम और टेंस एक साथ चलता है। और इसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, जब आपका सेंटेंस आएगा ये 9 नंबर। हर तरह का मसाला मैंने शामिल किया इसमें, जिसकी भी बात आएगी वो बात पूरी होगी। तो यहां पर अब ये हो जाएगा सी, और अगर ये हटा दें हम ये, तो विल हैव वाला कॉन्सेप्ट गायब हो गया। अब विल हैव वाला जब गायब हो गया तो अब मस्ट का क्या हो गया हैव टू और हैज टू।
तो चूंकि प्रिया यहाँ पर थर्ड पर्सन आ जाएगी, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हैज टू गो टू मुंबई, उसे मुंबई जाना है। अब जाना है, हो सकता है उसी समय जा रही हो, ये जब भी जाना हो, टाइम नहीं बताया उसने। तो जो चीज हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे सामने उसके बारे में सोचना जरूर है। देखो विद्यार्थी क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग मन को समझा करके सेंटेंस के लेवल में और अपनी बात रख करके सेंटेंस बना देता है और सेटिस्फाइड हो जाता है, अरे यही बनेगा, इसको तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, ये तो मुझे आता है। उसमें कितनी गलतियां करी वो तो तब पता चलेगा जब कॉपी चेक होगी। तभी लड़के कह रहे मेरा ना इंग्लिश का पेपर तो 97 का बना था। अरे 97 का बना था तो 96 आना चाहिए भाई, 5 आ जाते, 4 आ जाते। हम तो कहते चलो हम 7 छोड़ देते हैं बोर्ड के लिए, ले जाओ चलो, 90 तो आने चाहिए थे। इतने कम आए कि 70 आ गए। जरूर कहीं गलत हुआ, काफी सही से चेक होती नहीं है। कितनी गलत बात है बताइए, हम इतनी मेहनत करते हैं और हमारे 97 के बजाय हमें 70 आए। अरे 97 तुमने जोड़ रखे हैं, तुम्हें पता नहीं है कि कॉपी में तुमने क्या किया है, कितनी गलतियां करी हैं। हम पढ़ा रहे होते तो हम जब पढ़ा रहे होते तो हमसे गलती हो जाती पढ़ाने में, जबकि हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गलत ना लिखें, लेकिन लिख जाता है, फ्लो में लिख जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में लिख जाता है। तो समझो तुमसे क्यों नहीं लिख जाता होगा, जहां हमको पता है और पता होते होते गलत लिख जाता है। और तुम्हारे लिए तो कोई गारंटी नहीं है कि नहीं सारी चीज पता ही हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। तो इसलिए आपको जरूरत है अभ्यास की और इन चीजों को पकड़ने की। तो यहां हो जाएगा प्रिया सेज दैट शी हैज टू गो टू मुंबई। अब ये बनेगा, तो अगर केवल इतना दिया है तो हैव टू को चेंज करके ही हैड टू, शी हैड टू डू दिस वर्क, ये बनेगा। अगर कोई टाइम शोइंग एडवर्ब जो फ्यूचर टाइम शो करता हो, कोई ऐसा एडवर्ब लगा है तो विल हैव टू और शैल हैव टू, तो वुड हैव टू और वुड हैव टू दोनों में कर देंगे, शैल हैव को भी वुड हैव टू कर देंगे। अगर आपकी रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में हो जाती है और फिर ये सेंटेंस दिया है तो हैज टू, और अगर टाइम दिया है तो विल हैव टू। अब ये आपको चक्रव्यूह याद रखना पड़ेगा। और सही पूछो तो मस्ट को आप दो तरह से देखेंगे। अगर मस्ट का अर्थ चाहिए भी है, चाहिए ही है, तो मस्ट चेंज नहीं होगा। अगर लिखा था अभी मैंने प्रिया सेज या प्रिया सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो प्रिया सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, नो चेंज, कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट। अब अगर आप वहां चेंज करोगे, हमें ज्यादा बात क्या करना है। अगर उसको कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी, यहां पर चलो यहां पे प्रिया सब्जेक्ट ही ले लेते हैं। प्रिया सेड स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। अगर कोई ये कहकर चलता है कि नहीं यहां पर भी हैड टू कर देते, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अर्थ नहीं बनेगा। अगर आपने कर दिया स्टूडेंट्स और यहां पर कर दिया हैड टू, और यहां सेड है तो हैड टू तो करोगे। अगर ये कि विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों को सम्मान करना है, अरे तो क्या अभी तक करते नहीं रहे, अब करेंगे क्या। पर ये नहीं, ये एक नैतिक बात है, नैतिक के साथ साथ आवश्यक चीज है, इसलिए मस्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स हैड टू नहीं होगा कि विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना था, ऐसा सेंस नहीं होगा। विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों को सम्मान करना चाहिए, ये सेंस हो, यानी अवश्य करना चाहिए, ये सेंस लेकर के यहाँ पे चलेगा। हैड टू कोई इसमें करेगा तो वो ये है कि या तो वो मेरी बात नहीं समझ रहा, या तो वो सेंटेंस की बात नहीं समझ रहा, और या फिर वो अपनी बात नहीं समझ रहा। खैर फिलहाल माई ग्रैंडफादर सेड टू मी यू लिव इन पीस। आप एक सेंटेंस देखो, अगर हम इसका ये चिन्ह हटा दें तो सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया, पूरा सेंस बदल गया। मेरे दादाजी ने कहा तुम शांति से रहते हो, सुख में रहते हो, फिर ये अर्थ निकाला जाएगा। और अगर ये चिन्ह लग जाएगा तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव।
आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कामना व्यक्त की जाती है, लेकिन कामना व्यक्त करने वाले मे का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की। गॉड ब्लेस यू लोग बोलचाल में बोलते हैं शॉर्टकट में, गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू कौन बोलता है? मे आगे लगाने की जहमत कौन उठाता? कोई नहीं उठाता, सीधे बोलते गॉड ब्लेस यू, तो उसमें मे छिपा रहता है। लिव लॉन्ग अवर प्रिंस, लिव लॉन्ग अवर प्रेसिडेंट, लिव लॉन्ग अवर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बोलते हैं, है ना। गॉड सेव द प्रेसिडेंट, गॉड सेव द प्रेसिडेंट, मे गॉड सेव द प्रेसिडेंट ऐसा नहीं बोलते हैं, सीधे डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन यही हमें समझना है। सबसे पहले तो आप उसमें जो एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी मार्क ऑफ ऑप्टेटिव सेंस जो दिया रहता है उसको पहले देखिए कि वो लगा है कि नहीं, और अगर लगा है तो बी अलर्ट, आप उस सेंटेंस को सावधानी पूर्वक बनाइए। तो यहां पर अब बनेगा कैसे? माई ग्रैंडफादर विज्ड मी, यहां पर हो जाएगा माई ग्रैंडफादर विज्ड मी कर सकते हो, या ब्लेस्ड मी कर सकते हो आशीर्वाद देने के सेंस में, और फिर दैट कर दिया, और दैट करने के बाद आपका मे इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जब आप नरेशन बनाएंगे तो मे को समझ करके कि यहाँ है, और है तो पक्का दिख नहीं रहा है जरूर, क्योंकि वो ना होता तो हम ये क्यों कहते यू लिव इन पीस, कि तुम सुखी रहो, तुम शांति से रहो। मतलब ईश्वर करे कि तुम शांति से रहो, सुख में जियो, ऐसा दादाजी ने कहा। तो यहां पर हो जाएगा विज्ड मी दैट। अब यू को मी के आधार बदलेंगे तो आई हो जाएगा, क्योंकि मे जो नहीं है उसको हम समझते हैं कि है, तो वो हो जाएगा आपका माइट, और माइट के बाद हो जाएगा लिव, और लिव के बाद हो जाएगा इन, और इन के बाद हो जाएगा पीस। अब आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो। तो यहाँ जाएगा माई ग्रैंडफादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव इन पीस, माई ग्रैंडफादर विज्ड मी दैट आई माइट लिव इन पीस। जो चीज नहीं है उसी को समझना स्पेशल सेंटेंस कहलाता है और स्पेशल लॉजिक कहलाता है, और यही है आपकी टेक्निक जो आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही कोई लड़का मेरी बात यहां नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा होगा, मतलब मन से, ठीक, तो या तो वो मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, और या फिर काफी मतलब ऐसा है स्टबर्न है, जिद्दी टाइप का है, और कि वो नहीं दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करता। तो फिर भी मैं उसको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरी बात समझेगा। खैर यहाँ पर ये सेंटेंस आपका बन गया। तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया कि सेंटेंस, अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यू लिव इन पीस, अच्छा माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट आई लिव्ड इन पीस, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि मैं शांति से रहता था। वो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ करके पास्ट इंडेफिनिट में बदल देगा और हाथ धो लेगा, लेकिन उसको जीरो मिलेगा। और ऐसे सेंटेंसेस सामने कब आ जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब पढ़ाई भी एक ऐसी चीज है कि क्या आएगा आपके सामने एग्जाम में, एक उथल पुथल, एक हलचल सी मची रहती है। बस सामने कुछ दिन बाद एग्जामिनेशन हो तो वो चीज, हर कोई अच्छे अंक लाना चाहता है, हर कोई मेरिट में आना चाहता है, लेकिन हर कोई पढ़ना क्यों नहीं चाहता, हर कोई बात समझना क्यों नहीं चाहता, अच्छी तरह से देखना क्यों नहीं चाहता, अच्छी तरह से सुनना क्यों नहीं चाहता। मतलब ये चीज बहुत मतलब समझने लायक है। अगर वो इन्हीं चीजों को समझ कर चले तो मुझे लगता है कि वो जो सोच रहा है कि मेरिट में आना चाहिए तो आ सकता है। दूसरे से नंबर खींचना, अपने क्वेश्चन में नंबर दिलवाना, पेन से लिखवाना, ये एक बिजनेस है। कैसे? जैसे बिजनेस क्या होता है, दूसरे की जेब से उसकी मर्जी से पैसा निकलवा करके ग्रहण कर लेना, प्राप्त कर लेना, ये बिजनेस की परिभाषा है। कि वो अपनी जेब से पैसा खुद निकाल करके आपको दे रहा है, यही बिजनेस है। तो हम ऐसा सेंटेंस लिखें, ऐसा आंसर दें, इस तरह की राइटिंग बनाएं, इस तरह का सुंदर लिखें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि सामने वाला जो आपके नंबर देने के लिए पेन लिए घूम रहा है वो नंबर आपको दे ही दे, और ठीक ठाक दे। हमें उसको मजबूर करना पड़ता है नंबर, जैसे हम दूसरे की जेब से पैसा निकालने के लिए उसको मजबूर कर देते हैं,
कोई बहुत अच्छा मतलब ड्रामा हो रहा है, नाटक हो रहा है, डांस हो रहा है, कुछ भी होता है, लोग कैसे पैसे देते हैं? कोई भजन बहुत बढ़िया गा रहा है, कोई गीत बढ़िया गा रहा है, कुछ भी, कोई खेल बहुत बढ़िया दिखा रहा है, तो किस तरह से आदमी, कुछ तो ऐसे होते हैं कि दया भाव में आकर के, लेकिन कुछ उसकी कला के प्रशंसक होते हैं, वो उनकी जेब से तक पैसा निकल आता है, ये समझ लीजिए। तो यहां पर आइए आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब देखिए यहां पर होता है कि अध्यापक ने कहा हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, फिर भी बच्चे यहां गलती करते हैं। गलती ये कर देते हैं कि जब लिखा द टीचर सेड, अगर मान लो बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे तो उनकी तो बात मैं नहीं कर रहा, पर कुछ जो डीपली नहीं सोचते वो इनमें गलती कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट। अब कुछ बच्चे यहां दे करते हैं, बट दे नहीं किया जाएगा, यहां वी ही रहेगा। कैन नॉट को कुड भी कर सकते हैं, लेकिन कैन नॉट को कुड तो नॉर्मल चीज हमें पता है कि नहीं करेंगे। कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, समझ गया ना? तो यहां पर सिर्फ इतना बनेगा। अब वी को वी क्यों रखेंगे? क्योंकि अध्यापक ने कहा हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। अध्यापक ने कहा जरूर है, लेकिन उसने सिर्फ अपने लिए नहीं कहा, हमारे लिए कहा, तुम्हारे लिए कहा, दुनिया में सबके लिए कहा कि हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो हम मतलब सब लोग, अध्यापक भी और हम भी, सब लोग, इसलिए वी का वी रहेगा। और चूंकि नहीं रह सकते, यह बात सच है, ये एक फैक्ट है, ठीक, तो हम नहीं रह सकते, अर्थात कैन का कैन ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने इस प्रीपोजिशन की वजह से ले लिया था, तो यहां पर ये सेंटेंस बनेगा। आगे चलते हैं 6th नंबर 7th नंबर। नेहरू सेड टू द पीपल फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। यहां पर बनेगा नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स। देखिए एड्रेसिंग के भी कई तरीके होते हैं। एज फ्रेंड्स, इतना एड्रेसिंग के भी कई तरीके होते हैं। जैसे एड्रेसिंग एज फ्रेंड्स, नेहरू सेड दैट, ऐसे करके आगे बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में इसको ले सकते हैं, स्टार्टिंग में लेंगे तो पार्टिसिपल की तरह आएगा, यहां लेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब की तरह आएगा। सेड की जगह पर हम ले रहे हैं, तो सेड की जगह पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नेहरू एड्रेस्ड, और देखा हो गई गलती, नेहरू एड्रेस्ड द पीपुल नहीं लिखा, पीपुल एज फ्रेंड्स, ठीक है ना? और तुम बैठे बैठे आराम सोच रहे हो, बता भी नहीं रहे हो कि सर यहां नहीं लिख रहे हो। नेहरू एड्रेस्ड द पीपुल एज फ्रेंड्स। नेहरू ने मित्रों की तरह लोगों को संबोधित किया। एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, और फिर क्या है, हियर का दियर, और फिर क्या है, आई का ही यानी नेहरू, थैंक का थैंक्ड, और यू को पीपल के आधार पर देम, और आल का आल। बन गया सेंटेंस। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये बना सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें स्मार्टली जाओगे तो सेंटेंस को और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे लिखा, नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट देयर ही थैंक्ड देम ऑल। अब यहां ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्यों? क्योंकि ज्यादातर थैंक को आपने रिपोर्टिंग वर्ब में लिया है हमेशा। ही सेड टू मी थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो ही थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प, ऐसे करके। ही सेड टू देम थैंक यू, तो ही थैंक्ड देम, ऐसे करके लिया हुआ है। और इसको मैंने ऐसा लिया नहीं, इसको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब में लिया नहीं, तो आप सोचोगे ये कैसा सेंटेंस है। चिंता मत करिए, मैं वैसा ही बना दूंगा, लेकिन फिर भी इसलिए मैं इसको ऐसा पहले बनाया कि ऐसा आप बना सकते हो। इस वाक्य को इसलिए बना सकते हो क्योंकि यहां से एक क्लॉज है, यहां एक सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, एक क्लॉज, एक प्रॉपर, एक कंप्लीट सेंटेंस दिया है, तो आप यहां ऐसा बना सकते हो। देयर ही थैंक्ड देम ऑल, कि उन्होंने उन सबको धन्यवाद दिया, और कहा कि उन्होंने उनको सबको धन्यवाद दिया। लेकिन फिर भी सेंटेंस में वो मजा नहीं है जो होना चाहिए। तो मजा वाला सेंटेंस देखो आप, यहां पर कुछ नहीं करना, इसको आप हटा दीजिए। यहां सेड लगा था ना,
सेड की जगह आप क्या करेंगे, थैंक्ड देम ऑल, बस बन गया। तो नेहरू एड्रेस द पीपुल एज फ्रेंड्स, मित्रों की तरह संबोधित किया और उन सबको धन्यवाद दिया, सीधे हो गया। अब यहां पर ऐसे कर सकते हो, एड्रेसिंग द पीपुल एज फ्रेंड्स, पंडित नेहरू थैंक्ड देम ऑल, लोगों को मित्रों की तरह संबोधित करते हुए पंडित नेहरू ने उन सबको धन्यवाद दिया। तो ये स्मार्ट सेंटेंस है। तो अगर आप चाहें कि ये ज्यादा बेहतर है तो आप इसको ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा आप अनइजी फील करोगे क्योंकि वो ऐसा कभी बनाया नहीं गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस बेटर सिचुएशन में है, आप इसको बिल्कुल पूरी तरह सीख सकते हो और ऐसे बना सकते हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। द टीचर सेड लेट मोहन कम अहेड इफ इट इज हिज टर्न, अध्यापक ने कहा मोहन को आगे बढ़ने दो या आगे आने दो यदि ये उसकी बारी है। अगर मोहन की बारी है तो मोहन को आगे आने दो, तो मोहन को आगे आने दो यदि उसकी बारी है। अगर हम ये चीज पहले कहें तो हमें मोहन यहाँ पहले बोलना पड़ेगा, और अगर हम ये चीज कहें पहले तो मोहन यहाँ बोलना पड़ेगा। मोहन को आगे आने दो यदि ये उसकी बारी है, और यदि उसकी बारी है तो मोहन का आने दो। अगर आपने यहाँ ऐसे ही बोल लिया और फिर मोहन बाद में बोला तो दो आदमी हो जाएंगे। यदि उसकी बारी है तो मोहन को आगे आने दो, ऐसा लगा ये दूसरा है और ये दूसरा है। यदि मोहन की बारी है तो मोहन को आने दो, यदि मोहन की बारी है तो उसे आने दो। सोचने वाली बात है। ये बात मैं इतनी देर क्यों समझा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी बच्चे ज्यादातर सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग सिस्टमाइज करते हैं। इफ वाला सेंटेंस आगे लाते हैं और पहले वाला सेंटेंस पीछे ले जाते हैं। ऐसा करने में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिलहाल यहां पर हम लिख देंगे द टीचर, बाद रिपोर्टिंग वर्ब की आएगी तो एडवाइज्ड लगाएंगे, ऑर्डर नहीं लगाएंगे। द टीचर एडवाइज्ड, ठीक इसलिए लगाएंगे क्योंकि अगर ऐसा है तो ऐसा होने दो, बस समझ रहे ना। तो एडवाइस का सेंस ज्यादा लिया जाएगा। अगर ऐसा है और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो फिर आने दो। अगर मोहन की बारी तो आने दो और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा एडवाइस के कॉन्सेप्ट में ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्डर में जरूरी नहीं कि हर समय ऑर्डर ही हो। तो द टीचर एडवाइज्ड और दैट, मैंने कभी बताया था लेट की यूज में कि अगर लेट प्लस नाउन है तो टू लेट करके नहीं बनाना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट को ले करके और इसके बाद फिर शुड का प्रयोग करना चाहिए। दैट मोहन शुड गो अहेड, यहां पर आप आराम से कम को गो बदल सकते हो, और जो कम को गो नहीं बदलेंगे, कम का कम ही रखेंगे, उनके सेंटेंस में कोई मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे, कोई अंक कम नहीं होंगे, वो ऐसे रहेगा। फिर भी किसी दिन कम को कब गो करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब करना जरूरी होता है, इसकी चर्चा किसी दिन सेंटेंस में जरूर होगी, बस वेट करते रहिए। तो यहां पर हो जाएगा मोहन शुड गो अहेड इफ इट वॉज हिज टर्न, इफ इट वॉज हिज टर्न। तो अध्यापक ने यह सलाह दी कि मोहन को आगे आना चाहिए यदि ये उसकी बारी है। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह सेंटेंस बन गया, और मैं समझता हूं तुम लोग भी यही सोच रहे होगे कि यही बनाया जा सकता है। फिर भी उन लोगों के लिए बताना जरूरी है जो सेंटेंस को यहां से उठा लेंगे। जब यहां से उठाएंगे तो दैट के बाद आप इफ लगाओगे, इफ के बाद इफ इट वॉज, ठीक है ना। तो इट वॉज मोहन्स टर्न, मोहन्स टर्न। फिर आपको इस हिज की जगह, चूंकि ये पॉजेसिव केस में है हिज, तो ये भी आपको पॉजेसिव केस ही बनाना पड़ेगा। मोहन टर्न नहीं करने का, मोहन्स टर्न एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाओगे, तब इसकी सिमिलैरिटी में ये चीज जाएगी। अगर यहाँ हिज है, मोहन कर दिया, तो ये प्रोनाउन है पॉजेसिव का और ये नाउन है आपका सब्जेक्टिव का नॉमिनेटिव केस में, तो फिर वो मैच नहीं करेगा। तो मोहन्स, इफ इट वॉज मोहन्स टर्न, कॉमा लगाइए, फिर यहाँ पर ही हो जाएगा क्योंकि अब ये यहाँ पे नाउन था, ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस का, और ये आपका प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस का। तो अब मोहन, अब दोबारा मोहन नहीं लिखना है। तो दैट इफ इट वॉज मोहन्स टर्न ही शुड, ही शुड के बाद हो सकता है आपको यहां ना दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, कॉमा यहां लगेगा और फिर हो जाएगा ही शुड गो या कम
और अहेड। अहेड माने क्या होता है? आगे, आगे बढ़कर आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां पर ही करेंगे। अब होता ये कि ऐसा क्यों है, यहां पहले नाउन है और नाउन के लिए ही प्रोनाउन प्रयोग है, तो पहले नाउन होना चाहिए, बाद में उसके लिए प्रोनाउन होना चाहिए। अगर हम पहले यहां पर प्रोनाउन कर दें फिर नाउन कर दें तो पूरी तरह से एक रॉन्ग मेथड होगा, एक गलत तरीका होगा। तो यहां पर हमने मोहन को पहले ले लिया तो बाद में हम पूरी तरह से यहां प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इफ इट से शुरू करेंगे तो इफ इट इज को फिर हिज को मोहन से करना पड़ेगा, इसके बाद इसको आप ऐसा आराम से कर सकते हो, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं एक बहुत ही आवश्यक सेंटेंस है 9 नंबर। ज्यादातर क्या होता है बच्चे, स्टरडे को द प्रीवियस डे, टुडे को दैट डे और टुमारो को द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, ये सब बदलते रहते हैं, दिस को दैट और दिस को दोस, सब चेंज करते रहते हैं। यस्टरडे मोस्टली चेंज किया ही जाता है, लेकिन अब चेंज करते करते उनके मन में आ जाता है कि हमें तो चेंज करना ही है, तो वो रिपोर्टिंग क्लॉज के पार्ट में भी यस्टरडे लिखा होता है तो यहाँ भी चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब ही सेड टू मी यस्टरडे को ही टोल्ड मी द प्रीवियस डे नहीं किया जाता, क्योंकि उसने मुझसे कल कहा, और जब कल कहा है तो कल ही कहा है ना, प्रीवियस डे तो एक दिन और पहले ले जाता है ना पीछे। अगर टुमारो हमने कहा और टुमारो को द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, तो वो एक और दिन बढ़ा देता है, मतलब उस समय को प्रोसीड करता है। और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, अगर हमने आज का, तो डायरेक्ट में एक दिन और आगे और पीछे बढ़ता घटता है, क्योंकि वो डायरेक्ट से फिर इनडायरेक्ट में जाता है। तो इनडायरेक्ट में जब हम कोई आज बात कहेंगे तो हमें थोड़ी देर बाद या फिर कल कोई हमारी बात उसको करेगा तो वो एक दिन पीछे चला गया, तभी हम टुडे को क्या कर देते हैं, दैट डे कर देते हैं। अगर टुडे को हम टुडे रखें तो फिर वो कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो जाएगा, इसलिए जब टुडे दैट डे में चला जाएगा तो दैट डे यानी यस्टरडे फिर और एक दिन पीछे चला जाएगा। तो ये चीज है नहीं, ही सेड टू मी यस्टरडे को स्टरडे ही रखा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे ही टोल्ड मी यस्टरडे। अब ही टोल्ड मी यस्टरडे हो या ही टोल्ड मी टुडे हो, वो आपका टुडे रहेगा, स्टरडे रहेगा, या जो कुछ चीज वही रहेगा। इधर वाले रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में अगर कोई टाइम शोइंग एडवर्ब दिया है उसको आप चेंज, हाँ ये अगर इधर का ही होता तो निश्चित तौर पर बदला जाता, लेकिन इस पार्ट में दिया हुआ है तो इस पार्ट में आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हो जाएगा ही टोल्ड मी यस्टरडे, दैट हो जाएगा, और दैट के बाद आई को ही के आधार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, विल को वुड हो जाएगा, गो टू को गो टू ही रहेगा, अब मुंबई का क्या हो जाएगा, दिल्ली, वो कैसे हो जाएगा, मुंबई का मुंबई रहेगा, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। नेक्स्ट डे कर सकते हो या फॉलोइंग डे कर सकते हो। अब आपको एक छिपा हुआ लॉजिक बताता हूं, हिडन सेंस। देखिए बात कल कही थी उसने, ठीक, कल कही थी, और मुंबई जाएगा वो कल, कल कहा था कल जाऊंगा, जब कल कहा था कि कल जाऊंगा तो कब जाएगा, आज जाएगा। अगर आप चाहे तो टुमारो को टुडे कर सकते हो एक डीप कॉन्सेप्ट में, लेकिन टुमारो को टुडे करोगे तो सोचने वाले देखने वाले कहेंगे अरे बिल्कुल बेवकूफ है, इसको तो टुमारो को द नेक्स्ट डे करना भी नहीं आता, जबकि आपने बिल्कुल सही किया है। जब बात कल की थी कि वो कल मुंबई जाएगा, समझना जरा, मतलब ये है यस्टरडे, ठीक, यस्टरडे है ये, या बात यहां हुई थी कि वो कल जाएगा यानी टुमारो, ठीक है ना। अब हम जब बात कर रहे हैं तो हम यहां पे हैं, ये क्या है टुडे, हम यहां पे जब बात कर रहे हैं तो हमने कहा था कि उसने मुझसे कल कहा था, जब आप यहां खड़े होंगे, इस जगह पे होंगे, इस टाइम पे होंगे, तभी आप यस्टरडे कहोगे ना, और अगर यहीं पे हो तो टुडे कहोगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे तब हम यस्टरडे कहेंगे। और इसने कहा था कि मैं कल, और कल ये कौन सा है, कल मुंबई जाएगा, यानी आज हम कह रहे हैं तो ये इसी दिन के लिए कहा था कि उसने मैं कल जाऊंगा। तो टुमारो का अगर हम टुडे करें तो कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन ये चीज आजमाई नहीं जाती है। एग्जामिनेशन में आप ऐसे नहीं कर सकते हो, कर सकते हो लेकिन इतनी डीप लॉजिक में सोचने का टाइम वहां किसी के पास होता नहीं। हालांकि सोचेंगे तो सही कर देंगे, लेकिन इतना कोई नहीं समझता।
उनके माइंड में ये सेट होता है कि टुमारो को द नेक्स्ट डे, सबके माइंड में ये होता है यस्टरडे के द प्रीवियस डे, तभी तो यस्टरडे देख करके बच्चे यहाँ पे प्रीवियस डे कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे ही करना। लेकिन अगर ये हमारी अपनी व्यक्तिगत बात है, इंडिविजुअल आपसी बातचीत है कि अगर हम यहाँ देखें तो ये टुडे ही है, बट ऐसा कभी किया नहीं जाता और ना ही किया गया। लेकिन अगर हम टुडे मान लें तो ये सिद्ध भी है कि ये टुडे ही है, पर टुडे लिख देंगे तो हो सकता है कि कोई इसको ना समझ पाए और एक्सेप्ट ना करे और गलत कर दे, इसलिए आपका द नेक्स्ट। तो मैंने तुम्हें बताया कि ये सिचुएशन ऐसी इसमें है। अब आते हैं आज का लास्ट सेंटेंस। आराध्या सेड व्हाट हैपेंड। आराध्या ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ। इस सेंटेंस को मैंने इस वजह से लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ये समझते हैं कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है। ये बताओ, जब ये वर्ब है, ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब ये लिखा हुआ आपको मिलता है किताबों में और ये लिखा हुआ पढ़ते हैं लोग, ये बोलते हैं, हम बोलते हैं व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है भाई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। तो जो हुआ वो एक घटना हुई, जो हो रहा है वो घटना हो रही है, और जो हो रहा है उसी को पूछा जा रहा है। तो यहां पर वही घटना तो है जो हो रहा है, व्हाट हैपेंड। आप एक सेंटेंस नहीं बनाते हो, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग जब कहते हो, आपने देखा होगा कि व्हाट आर यू आर डूइंग। अब इसका पैसिव वॉइस लड़का दौड़ के बनाता है, क्या बनाता है वो, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, और ये पैसिव एकदम सही होता है। इसको व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, इसको मिला करके तो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वही तो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया। अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में नियम होता है ऑब्जेक्ट को ही पहले रखा जाता है, तो यही पहले रख दिया। अब चूंकि ये जो कुछ कर रहा है वो कोई काम कर रहा है तो सिंगुलर सेंस में आएगा, तो इज बीइंग हो जाएगा, चूंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब ये वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, ये सब्जेक्ट लगा दिया बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब यहां पर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी चीज, कोई भी शब्द, कोई भी प्रोनाउन अगर वो ऑब्जेक्ट बन सकता है तो याद रखिए वो सब्जेक्ट तो जरूर बन सकता है। ये बात समझ लें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं बन सकता है, 100% बन सकता है, और कोई सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट ही है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं वो सुनो। गलती ये करते हैं कि उसमें यहां पर कर देंगे यहां पर आराध्या, बहुत आराम से बनाते हैं और आराम से गलत करके बना देते हैं। आराध्या आस्क्ड, ठीक, चूंकि ये आपका क्या है, कनेक्टर है, तो कर दिए व्हाट। अब कोई अगर कनेक्टर, अगर हम हु आर यू करें तो हु आपका कनेक्टर बनेगा, ठीक है, लेकिन हु और ही वॉज ऐसे करके बनाते हैं कि नहीं, हु इज वीपिंग करते हैं तो क्या करोगे, अगर लिखा हो ही सेड, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और अगर करते हु इज वीपिंग तो क्या करें, इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्या, ही आस्क्ड, और फिर कर देंगे हु, और फिर वॉज, और फिर वीपिंग, यही तो बनेगा। ही आस्क्ड हु वाज वीपिंग, उसने पूछा कि कौन रो रहा था, उसने पूछा कौन रो रहा है, तो उसने पूछा कि कौन रो रहा है। इसी में सब्जेक्ट, यही कनेक्टर, तो इसी में सब्जेक्ट और इसी में कनेक्टर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेंड। आराध्या आस्क्ड व्हाट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, तो यहां पर लग जाएगा हैड और फिर हो जाएगा हैपेंड,
ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और फुल स्टॉप लग जाएगा, सेंटेंस ये बनना चाहिए। बट गलती लड़के ये करते हैं, इस जगह वो इट डाल देते हैं, ये चीज गलत है। आराध्या आज व्हाट इट हैड हैपेंड, ये सही सेंटेंस नहीं है, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। मैंने सब कुछ प्रूव करके दिखा दिया, तो अब आपको मान लेना चाहिए मेरी बात कि इसमें इट को इंसर्ट करना, इट को सेट करना एक अच्छा तरीका नहीं। इसकी मतलब कुल मिलाकर जरूरत नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है कि आप उसको उसमें इट डालो। भाई वो डबल सब्जेक्ट नहीं हो जाएंगे, सब्जेक्ट हमें एक चाहिए। अब यहां पर देखो, अगर हम कहते हु ही वाज वीपिंग तो गलत बात हो गई ना। हु इट वाज वीपिंग, कौन ये रो रहा था, ये तो गलत बात हो गई। अरे कौन रो रहा है, बस बात खत्म। क्या हुआ था, बात खत्म। इट को डालना, वो समझता है लड़का कि इट जहां सब्जेक्ट नहीं होता वहां, हाँ ये मैं मानता हूं कि जहां सब्जेक्ट में पानी हो रहा है, इट इज रेनिंग, आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, ये तो सही है जहां सब्जेक्ट नहीं पर वहां लगा दिया जाता है। लेकिन जहां सब्जेक्ट होता वहां तो नहीं लगाया जाता ना। तो फिर यहां मैंने आपको बता दिया ना कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। हो गई आज की क्लास। अब मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब बाकी का काम बचता तुम्हारा कि इसको आप पूरी तरह से इत्मीनान से आप देखो। देखने के बाद लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, और लास्ट में इसको जी भर के ढेर सारे कमेंट भी करो। जितना आप शेयर करते हो और कमेंट करते हो, ठीक है ना, उसमें आपको लाभ है। जानते हो, लड़के समझते हैं कि कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से सर जी को लाभ है। वो तो एक अलग बात हो गई, ये तो एक फॉर्मल बात हो गई, बेसिक बात हो गई, दुनिया जानती है। इसमें आपको फायदा है और बहुत बड़ा फायदा है। जैसे आपने शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया, ठीक है ना, जो भी कुछ किया आपने, जितना किया उसमें मैं इनकरेज्ड हो गया, प्रोत्साहित हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे जितना ही अच्छा लगेगा मैं उतना ही अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, उतना ही कंटेंट अच्छा होगा, और ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा अच्छी क्लास लेने की कोशिश करूँगा। तो समझ गया ना, ये मतलब ये कि अगर जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा तुमको फ़ायदा है। तुमको फ़ायदा कैसे है ये मैंने बता दिया है। इसलिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक्स टू ऑल।